वही दूसरी तरफ आशा शौक में, योर हाइनेस, मैजिक सर्कल गायब हो गया है। आपने कैसे किया ये इतना पावरफुल डार्क मैजिक से बना था। कार्लाइस चुप रहता है। उसका शरीर गिरने लगता है। आशा डर के साथ कहती है, योर हाइनेस। उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ती है। योर हाइनेस। कार्लाइस धीरे से आंखें खोलता है। आशा। आशा कहती है, आप ठीक है ना? ये सब करते हुए आपने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी है। कार्लाइस कमजोर सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ। बस पहली बार इतनी होली मैजिक यूज की है। मैजिक सर्कल क्या वो सच में खत्म हो गया? आशा कहती है, हाँ बिल्कुल। पर बताइए, आपने कैसे किया ये सब? कार्लाइस कहता है, शायद बस किस्मत थी। थोड़ा मुस्कुराकर, मुझे लगता है जैसा तुम्हारे कर्ज के टाइम हुआ था, वैसे ही मैं भी डिस्टाइन था गैब्रियल को खत्म करने के लिए। आशा थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, पर आप यहाँ आए कैसे? आपको तो पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ। कार्लाइस अपनी चेन दिखाते हुए बोलता है, क्योंकि तुमने ये नेकलेस उतारा नहीं था। आशा धीरे से कहती है, पर आपने तो कहा था कि ये बस एक झूठ था। कार्लाइस सॉफ्टली कहता है, हाँ पर सब कुछ झूठ नहीं था। तुमने इसी से अपनी जान बचाई थी। आशा कहती है, मुझे लगा आप नहीं चाहते थे मैं इसे पहनूं, इसलिए पहले बोला था ना, अपना ख्याल रखो। कार्लाइस कहता है, हाँ पर तुमने फिर भी पहने रखा, क्यों? आशा मुस्कुराते हुए आंखों में हल्के सा आंसू लेते हुए कहती है, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करती हूँ योर हाइनेस। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। आशा कहती है, चाहे हाई प्रीस्ट ने मुझे डीमन बना भी दिया होता, मुझे यकीन है तुम मुझे किसी भी नुकसान से पहले रोक देते। कार्लाइस कहता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचा पाऊंगा। आशा चुप हो जाती है। फिर उसने सर मोड़ के कहा, तुमने ये बातें काफी सोच के बोली होंगी, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे अल्फाज जैसे तुम घबरा गए जब मैं गायब हुई थी, या तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, कोई भी आसानी से इजहार मोहब्बत समझ लेगा। कार्लाइस ने पूछा, क्या यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? आशा ने जवाब दिया, वैसा नहीं। चलो छोड़ो, अब इस पर बात ना करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। कार्लाइस ने दोबारा कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आशा ने पूछा, तो फिर तुमने? कार्लाइस ने जवाब दिया, बस हम ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। बाहर अभी भी हालात खास अच्छे नहीं हैं। दोनों ने गैब्रियल के शरीर की तरफ देखा। कार्लाइस ने कहा, मैं गैब्रियल का इंतजाम करूंगा। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं तब तक बाहर देखकर आती हूँ क्या चल रहा है। लियोनिल कार्लाइस को देखते ही पूछा, क्या तुमने गैब्रियल नॉक्स को पकड़ लिया? कार्लाइस जवाब देता है, हाँ, मुझे लगता है उसके डार्क मैजिक खत्म हो चुकी है। मैंने भी उसका डार्क मैजिक सर्कल होली मैजिक से तोड़ दिया। तो फिर वो सर्कल तुम्हारी वजह से गायब हुआ, लियोनिल ने कहा। कार्लेस ने गैब्रियल की तरफ नजर डालते हुए पूछा, अब इसके साथ क्या करें? मैं उसे कैद करूंगा बाद में सवाल जवाब के लिए, कार्लाइस ने कहा। मुझे हर सबूत जमा करने हैं ताकि सबके सामने ये साबित हो सके कि वो डार्क मैजिशियन है। एक नाइट ने आगे आके बोला, हमने सारी लाशें एक जगह जमा कर दी है, जला दो उन सबको। कार्लाइस ने हुक्म दिया। काले जादू के असर अभी भी उनके अंदर रह सकते हैं। फिर थोड़ा कड़क होते हुए बोला, मुझे नहीं लगता मेरे कमजोर छोटे भाई पैलेस से बाहर निकलेंगे। सबने जी योर हाइनेस कहा। अंदर गैब्रियल एक कुर्सी पर बंद कर रखा गया था ताकि वो हिल ना सके। उसने आंखें खोली और बोला, मैं कहाँ हूँ? ऑलवेज द सेम डायलॉग जब कोई बेहोशी से उठता है। अब जाग गए हो? कार्लाइस ने कहा। गैब्रियल ने उसे गुस्से में देखा। कार्लाइस ने कहा, तो तुम ही हो ना जिसने मेरे बाप को मार दिया, और ऊपर से तुमने प्रीवोस्ट में वो डीमंस छोड़े, शायद ताकि मुझे हटा दो। कार्लाइस आगे बढ़कर उसके सीने पर दोनों हाथ रख के जोर से दबाया। गैब्रियल चीख उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट्स करने की? कार्लाइस ने गुस्से से कहा। गैब्रियल कंफ्यूजिंगली और डरा हुआ बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ,
कार्लाइस ने कहा, तुम नहीं तो कौन है? तुमने मासूम लोगों की जान ली, उन सब की जिंदगी तुमने अपने मकसद के लिए कुर्बान की। कार्लाइस ने तीखे अंदाज में कहा, आशा के साथी जिन्हें वो प्यार करती थी, जिन पे वो भरोसा करती थी, तुमने उन्हें मरवाया। क्या तुम समझते हो उनका दर्द? गैब्रियल अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ, हाँ, उसने मासूम लोगों की जान ली थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। उसे शर्म आ रही थी खुद पर। वो जवाब देने लगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर सच बदल जाता है, चाहे तुम कुछ भी कहो। कार्लाइस ने बात काटी, तुमने प्रिवोस को नुकसान पहुंचाया है। फिर कार्लाइस ने कहा, मैं तुरंत तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। पहले तुम्हें पब्लिक को सब कुछ बताना होगा कि तुम डार्क मैजिशियन हो और तुमने मेरे पिता को मार दिया था। गैब्रियल घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो सब जो कह रहा है सब बकवास है। मैं इतने लोगों को कैसे मार सकता हूँ? ये मैंने किया था। कुछ दिन बाद बैट्रिशिया और मैथ्यूस इंपीरियल पैलेस में आए। दोनों सीधे उस बड़े हॉल की तरफ गए जहाँ सब लोग टेबल के पास बैठे थे। वहाँ एक गहरी खामोशी थी। कार्लाइस भी वही बैठा था, सोचता हुआ। लगता है बैट्रिशिया ने नए हाई चर्च को भी अपनी साइड कर लिया है। बैट्रिशिया ने अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तो फिर चलो शुरू करते हैं। आर्क बिशप ने गहरी आवाज में कहा, चर्च के एक हाई प्रीस्ट को किडनैप करना धार्मिक जुल्म का बहुत बड़ा पाप है। ना सिर्फ ये देवताओं के विरुद्ध है, बल्कि लोग भी इस तरह की भक्ति विरोधी हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्लाइस ने पूछा, क्या यहाँ किसी को आर्क बिशप रैडर के बयान से असहमति है? पूरा हॉल चुप रहा। तो ठीक है, कार्लाइस ने कहा, लगता है सबका विचार एक ही है। सभी लोग हाई प्रीस्ट गैब्रियल को लेकर एक ही सोच रखते हैं। फिर थोड़ा रुककर बोला, तो पहले हम एक और बात पर विचार करते हैं। चाहे आप लोग को इस बात का ज्ञान था या नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ, गैब्रियल नॉक्स एक डार्क मैजिशियन है। आर्क बिशप तुरंत उठ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक हाई प्रीस्ट पर काले जादू का आरोप कैसे लगा सकते हो? बैट्रिशिया अंदर ही अंदर सोचने लगी, गैब्रियल नॉक्स डार्क मैजिशियन, क्या यह सच हो सकता है? फिर उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं काफी समय से हाई प्रीस्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे उनके पास डार्क मैजिक होने का कोई सबूत नहीं मिला। कृपया ऐसे बेकार आरोप लगाकर सभा में व्यवधान मत पैदा कीजिए। कार्लाइस ने धीरे से कहा, व्यवधान तो कोई और ही पैदा कर रहा है आर्क बिशप। फिर सीधा उनकी आंखों में देखकर बोला, आर्क बिशप, क्या आपको डार्क मैजिशियंस के लक्षण मालूम है? आर्क बिशप ने जवाब दिया, बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्हें रात भर बुरे सपने सताते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उनके शरीर में लगातार दर्द रहता है। लेकिन हाई प्रीस्ट गैब्रियल में तो ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। कार्लाइस ने शांत लेकिन सख्त टोन में कहा, तो क्यों ना हम खुद उनसे पूछ ले, शायद वो खुद बता दे कि उन्हें ऐसे लक्षण महसूस हुए या नहीं। तभी हाई प्रीस्ट को अंदर लाया गया। सभी की नजर तुरंत उस पर टिक गई। बैट्रिशिया घबरा गई। आपने हाई प्रीस्ट को बिना किसी सूचना के यहाँ कैसे ले आए? कार्लाइस ने ठंडे लेकिन मजबूत टोन में कहा, क्या यह काफी साफ नहीं है? अगर मैं पहले बता देता तो आप लोग हाई चर्च के साथ मिलकर कोई और चाल चल लेते। फिर उसने सबसे कहा, कृपया अपना फैसला बनाए रखें। मैं उसे यहाँ लाया हूँ सिर्फ आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए। आर्क बिशप भड़क गया, आप ये सब किस अधिकार से कर रहे हैं? कार्लाइस ने उसकी बात काटकर कहा, हाई प्रीस्ट गैब्रियल, सुना है तुम्हारे शरीर पर काले निशान हैं। क्या ये सच है? गैब्रियल तुरंत खामोश हो गया। उसके जहन में आशा की बात घूमने लगी। उसे तो ब्लैक मैजिक यूज करने की सजा भुगतनी चाहिए। कार्लाइस ने कहा, जितना मुझे याद है, हाँ, यही नियम है, पर इस बार लगता है
कुछ अलग है। हमें उसके काले जादू का सबूत ढूंढना ही पड़ेगा। आशा ने बीच में कहा था, अगर आप डार्क मैजिक के निशान की बात कर रहे हैं तो हाँ, मैंने खुद उसके शरीर पर वो निशान देखे थे। ये पिछला वाला सीन था। उसके शरीर पर? कार्लाइस ने पूछा। आशा ने जवाब दिया, हाँ, जब मैंने उनके लिए औषधियों वाला पानी तैयार किया था तब मैंने देखा था, और उसने खुद कहा था कि उनसे उसे दर्द होता है। कार्लाइस ने गहराई से देखा, समझ गया। आशा ने कहा, उस समय मैंने समझा था कि शायद ये कोई बीमारी होगी। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहले नहीं बताया। उसने कहा, ये बिल्कुल सही है। किसी के शरीर से जुड़ी बातें गुप्त रखना ही उचित होता है। चिंता मत करो। आशा बोली, गैब्रियल ने खुद एक अलग रास्ता चुना था, पर इसके बाद भी हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वो डार्क मैजिशियन है? हम सबके सामने उसके कपड़े उतारकर साबित नहीं कर सकते। कार्लाइस ने कहा, सच सामने लाने के लिए मैं कठिन कदम उठाने को तैयार हूँ। प्रेजेंट में आर्क बिशॉप ने कार्लाइस को डांटते हुए कहा, तुमने गैब्रियल को यहाँ बुलाकर गलत किया है। अगर बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाते रहे तो हाई चर्च इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर उसने गैब्रियल से कहा, हाई प्रीस्ट, चुप मत रहिए, कुछ तो कहिए। गैब्रियल ने सिर झुका लिया, कुछ बोला नहीं। कार्लाइस बोला, तो क्यों ना हम खुद ही ये साबित कर ले? आर्क बिशॉप ने पूछा, कैसे? कार्लाइस ने कहा, अगर हम अभी उसका शरीर जांच ले तो सच सामने आ जाएगा। बैट्रिशिया गुस्से में बोली, क्या आप सबके सामने हाई प्रीस्ट का अपमान करने की बात कर रहे हैं? कार्लाइस ने शांत होकर बोला, बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर सिर्फ हाई मिनिस्टर आर्क बिशॉप रे और मैथ्यूस ही उसका शरीर देखे? इससे उनकी मर्यादा बनी रहेगी। बैट्रिशिया बोली, फिर भी ऐसे सबके सामने एक हाई प्रीस्ट को एक्सपोज करना उचित नहीं है। जनता चिल्लाने लगेगी, वो हाई प्रीस्ट है, इन्हें ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। तब गैब्रियल ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप सब चाहते हैं तो मैं अपना शरीर दिखाता हूँ। बैट्रिशिया ने घबरा कर कहा, हाई प्रीस्ट, क्या आप सच में इसके लिए तैयार है? गैब्रियल ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे। सब लोग उसका शरीर देखकर सन्न रह गए। पूरा का पूरा काला दाग से भरा था। कार्लाइस भी उसे देखता ही रह गया। मैथ्यूस चिल्लाया, तुम सच में डार्क मैजिशियन हो क्या? क्या तुमने मुझ पर ही भी डार्क मैजिक किया था? बैट्रिशिया बोली, शांत हो जाइए योर मैजेस्टी। ऐसे डार्क अक्सर दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। क्या कोई सबूत है कि ये डार्क मैजिक से हुआ है? गैब्रियल ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लेकर चिंता मत कीजिए। चाहे हम जितना भी इनकार करें, सच ये है कि मैंने शक्ति पाने के लिए कई लोगों की जान ली। फिर उसने कपड़े पहने और कहा, हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने अपनी मर्जी से डार्क मैजिक का उपयोग किया। मुझे लगा मैं ये सब भगवान के नाम पर कर रहा हूँ, पर असल में मैं गलत था। जिस दिन मैंने डार्क मैजिक अपनाया, उस दिन से शैतान मेरे दिल में घुस गया। मैं बहक गया, अपने आप को और अपने आसपास सबको धोखा दिया। आर्क बिशॉप शॉक में था। गैब्रियल आगे बोला, डार्क मैजिक ने मेरे शरीर को बिगाड़ दिया। मुझे बुरे सपने सताने लगे। हर रात उन लोगों के चेहरे दिखते जो मेरी वजह से मारे गए, और मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ये दाग मेरे पाप का निशान है जो जिंदगी भर नहीं मिटेंगे। कार्लाइस ने कहा, जब उसने सब कुछ खुद मान लिया है तो अब कुछ बचा ही नहीं। अब न्याय का समय है। बैट्रिशिया ने चुप रहकर कहा, हाई प्रीस्ट को अभी के लिए अंडरग्राउंड डंजन में रखा जाए। सोल्जर्स उसे ले गए। कार्लाइस उसे देखते रह गया। मैथ्यूज ने बैट्रिशिया से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक डार्क मैजिशियन मेरे पास इतने दिन था। बैट्रिशिया बोली, हाँ योर मैजेस्टी। फिर वो गुस्से में खड़ी हुई। यह बैठक यही समाप्त होती है। अगले सेशन में हम गैब्रियल की सजा पर चर्चा करेंगे। कार्लाइस बोला, एक मिनट, क्या आप सब भूल गए मैंने सबसे पहले क्या पूछा था? क्या आप में से कोई जानता है था कि हाई प्रीस्ट एक मैजिशियन है? सब चुप रहे। कार्लाइस बोला, ये सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि
अगर आप जानते थे तो आप सब मेरे पिता के हत्याकांड में साथी थे। आर्क बिशप घबरा गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर होता तो मैं कभी उसे डिफेंड ही नहीं करता। बैट्रिशिया ने थके हुए लहजे में कहा, ये सच है। मेरे लिए भी ये दर्दनाक खुलासा है। लगता है हाई प्रीस्ट मुझे और मेरे परिवार दोनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। शायद मेरे पति की मौत का जिम्मेदार भी वही है। लेकिन मेरे पिता की मौत सोमवार के दिन हुई थी, कार्लाइस ने कहा, और उससे पहले हमेशा साथ रहने वाले पुजारी को बदल दिया गया। क्या ये सब कुछ सच में गैब्रियल नोस ने अकेले प्लान किया था? बैट्रिशिया जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने हमेशा सम्राट का भला चाहा है। क्या तुम कह रहे हो कि मैं भी उसमें शामिल थी? ये कहकर बैट्रिशिया गुस्से में वहां से निकल गई। मुझे ये सब बकवास सुनने की जरूरत नहीं, कहकर वो चली गई। कार्लाइस ने गहरी रहस्यमय नजरों से उसके जाने का दृश्य देखा। बैट्रिशिया के मन में गुस्सा तो था ही, पर साथ में एक अजीब सा डर भी था। एक ऐसा डर जिसे उसने अब तक महसूस नहीं किया था। जैसे ही बैट्रिशिया गई, सभी लोग चुप हो गए। महल में एक बोझ भरी खामोशी छा गई। कुछ लोग कार्लाइस की तरफ घूरने लगे। उन्हें लगा वो महारानी को दोष दे रहा है। तब बैट्रिशिया के एक साथी ने जोर से कहा, महारानी ने कभी भी हाई प्रीस्ट के डार्क मैजिशियन होने की जानकारी नहीं छुपाई। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कार्लाइस हंस पड़ा। क्या तुम सब इतने अंधे हो गए हो कि उसके झूठ पर विश्वास कर रहे हो? दूसरा आदमी चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कार्लाइस ने शांत सुर में कहा, चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की ये सभा सिर्फ गैब्रियल नॉक्स के असली रूप को सामने लाने के लिए बुलाई गई थी। बाद में हम गद्दी के हक के मामले पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अब सोच समझ लो, तुम्हारा साथ किसके साथ है? ये कहकर कार्लेस खड़ा हुआ, सबको एक तेज नजर से देखा और कहा, सोचो तुम किसके पक्ष में हो। फिर वो वहां से निकल गया। अगले दिन गैब्रियल के बारे में सच पूरी दुनिया में फैल गया। मंदिर की ईमानदारी और विश्वास पर सवाल उठने लगे। साम्राज्य के सैनिकों और मंदिरों के सैनिकों के बीच एक स्पष्ट फासला पड़ गया। लियोनिल ने कार्लाइस से कहा, इस खुलासे का असर उन राजवंशी पर भी पड़ा है जो पहले महारानी के पक्ष में थे। अब कई लोग अपनी वफादारी आपके पक्ष में बदल रहे हैं। कार्लाइस ने कहा, सब बहुत तेजी से बदल रहा है और इसे एक बात तो साफ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले ही ये युद्ध जीत चुके हैं। आशा ने सोचा, हम? फिर उसने पूछा, क्या अकेले इतनी बड़ी सभा में जाना सही रहेगा? अगर इंपेरियल नाइट्स ने अचानक हमला कर दिया तो? कार्लाइस ने कहा, मुझे नहीं लगता वो इतने मूर्ख होंगे, और अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे भरोसा है तुम मुझे बचा लोगी। आशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। कार्लाइस बोला, चलो चलते हैं उस गद्दी को वापस लेने जो मेरा जन्म से हक था। फिर सब इंपेरियल पैलेस की तरफ बढ़े। कुछ सैनिकों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। एक सैनिक चिल्लाकर कार्लाइस पर झपटा, तू हरामी! आशा ने तुरंत उसका वार रोका और उसे जमीन पर गिरा दिया। आशा ने पूछा, इसका क्या करूं? कार्लाइस ने कहा, मुझे इन पर दया आती है। ये लोग अपने सम्राट के मूर्ख फैसलों के चलते इस हद तक मजबूर हुए हैं। मैं इसे एक आखिरी बार माफ करता हूँ, पर इस पल के बाद जो भी मेरी जान लेने की कोशिश करेगा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। जो अपनी जिंदगी की कदर करता है वो रास्ते से हट जाए। फिर वो सब आगे बढ़े।